ज़ीरोधा में आप इंट्राडे वाली पोजीशंस पर स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगा सकते हो, ये हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। आपने अगर पोजीशन ले ली है, उस पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और आप जब पोजीशन ले रहे हो तभी आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, दोनों केसेस में आपको समझाने वाला हूँ। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टारगेट कैसे लगाना है। तो दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रोसीजर है, तो ध्यान से वीडियो देखना, क्योंकि ज़ीरोधा ने स्पेसिफिकली बटन्स नहीं प्रोवाइड किए हैं, इसीलिए हमें थोड़ा इधर उधर जाकर स्टॉप लॉसेस को सेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इधर सर्च करता हूँ IDFC फर्स्ट बैंक को, इसके शेयर का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। बाय करने के बाद क्वांटिटी हमने लगा ली, मार्केट प्राइस पर मैं इसको सेट कर रहा हूँ। इंट्राडे मैंने इधर लगा लिया है। आपको ये वाला जो स्टॉप लॉस बटन है उसको यूज़ नहीं करना है, इससे स्टॉप लॉस आपका नहीं लगता है। तो इसको मैं स्वाइप टू बाय करके राइट स्वाइप में एक पोजीशन ले लेते हैं हम। एक पोजीशन लेने के बाद चलते हैं सीधा हमारे पोजीशंस वाले सेक्शन में, और आप देख सकते हो इधर एक पोजीशन हमारी आ चुकी है। अब हम लगाएंगे इस पर स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो एग्जिट वाला बटन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। डरिए मत, इससे पोजीशन आपकी एग्जिट नहीं होती है। एक बार चेक करना है इंट्राडे सेलेक्टेड है या नहीं। आपको क्वांटिटी में अगर कम करना हो तो आप कर सकते हो। अगर बहुत ही ज़्यादा आपके पास क्वांटिटी, आपको थोड़े ही क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस लगाना है तो वो आप कर सकते हो। अब आपको ये जो स्टॉप लॉस वाला बटन है ना, इसको ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद अब आपको इधर पूछा जाएगा ट्रिगर प्राइस, और इधर रहेगा मार्केट प्राइस का ऑप्शन, और दूसरा आपके पास रहेगा लिमिट प्राइस का ऑप्शन। तो दोनों समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और ट्रिगर प्राइस में और ये वाले प्राइस में डिफरेंस क्या है। अब मान लेते हैं कि हमने 85 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड में एंटर किया है, और हम लगाना चाहते हैं स्टॉप लॉस 82 रुपीज़ के आसपास। तो जो भी प्राइस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, सबसे पहले इधर हम ट्रिगर प्राइस में वो वाली प्राइस डालेंगे। अब ट्रिगर प्राइस में वो वाली प्राइस हमने डालने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, ये जो ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है कि जब तक ये प्राइस आपके मार्केट में नहीं आ जाती तब तक आपका ऑर्डर जो है वो ज़ीरोधा के पास ही रहेगा, और जैसे ही ये वाली प्राइस आपके मार्केट में आ जाएगी वैसे ही आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा। अब आप इधर मार्केट सेलेक्ट करोगे तो 82 का प्राइस जैसे ही मार्केट में आएगा आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा, और तब मार्केट में जो भी भाव चल रहा होगा 82 के ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है थोड़ा बहुत, वो वाले प्राइस पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्टली 82 रुपीज़ पर ही मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसे लिमिट पर सेट करना पड़ेगा, और लिमिट में आपको वो प्राइस डालनी पड़ेगी 82 की। तो ध्यान रखिए, आपको अगर कन्फ्यूजन होता है कि ट्रिगर प्राइस में और लिमिट प्राइस में आपको कुछ डिफरेंस रखना है या नहीं रखना है, आप अगर बाय साइड में ट्रेड लिए हो और स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आप ट्रिगर प्राइस थोड़ा ऊपर रख सकते हो, लिमिट प्राइस थोड़ा नीचे रख सकते हो। उल्टा आप नहीं कर सकते, लिमिट प्राइस को आप ट्रिगर प्राइस से ऊपर नहीं रख सकते। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस आप दोनों सेम रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोनों मैंने सेम सेट कर दिया है, और जैसे मैं राइट स्वाइप करूँगा अभी हमारा ये ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है। अब हम ऑर्डर्स में आएंगे तो आप देख सकते हो हमारा ओपन वाला सेक्शन में हमारा ये जो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर है वो अभी पेंडिंग है। अगर इन केस 82 की प्राइस आती है आज के दिन मार्केट में, तो ये स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर हमारा ऑटोमेटिकली उस ट्रेड को एग्जिट कर देगा। अब ध्यान रखिए, अगर आप ये वाला जो ऑर्डर है, मतलब इसमें आपका स्टॉप लॉस भी नहीं आता है, टारगेट आ जाता है हम मान लेते हैं, तो आपने इसको यहाँ पर क्लिक करके एग्जिट कर दिया ऑटोमेटिकली अपने हाथों से ही। आपने स्वाइप टू सेल राइट स्वाइप करके इसको एग्जिट कर दिया। आप देख सकते हो पोजीशन मेरी एग्जिट हो गई है, इधर पोजीशन एग्जिट हो गई। पर अगर आप फिर भी अभी ऑर्डर्स में जाओगे ना और ओपन वाले सेक्शन में जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर अभी भी पेंडिंग रहेगा। तो ये वाला ऑर्डर आपको कैंसिल करना है मैन्युअली आकर। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो ये वैसे पेंडिंग रह जाता है। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो आप इसमें कभी भी कर सकते हो, जब आपका ट्रेड शुरू है तब भी आप मॉडिफिकेशंस इसमें बाद में कर सकते हो। कैंसिल करने के लिए कैंसिल पर एक बार क्लिक करिए और यस पर क्लिक करिए, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। कैंसिल करे हुए ऑर्डर्स पर आपको कोई भी ब्रोकरेज या चार्जेस नहीं लगते हैं। जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है उसी पर आपको जो चार्जेस वगैरह है वो देने पड़ते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जब आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो तब कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। तो फिर से चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम SBI का। तो ये स्टॉक आ चुका है, एग्जांपल है दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम करते हैं बाय पर क्लिक। एक क्वांटिटी है, इंट्राडे मैंने सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कवर वाले सेक्शन में आ जाना है। अब इधर दिक्कत क्या है कि पहले ज़ीरोधा कवर ऑर्डर्स अलाउड करता था, जिसमें आप क्वांटिटी यहाँ पर लगा सकते थे, लिमिट प्राइस मार्केट प्राइस लगा सकते थे, और आपके पास स्टॉप लॉस ट्रिगर का ऑप्शन था, जिसमें आप ट्रिगर प्राइस सेट कर दो और आपका स्टॉप लॉस जो है वो मार्केट पर लग जाता था, मार्केट प्राइस पर लग जाता था। पर अब आपको कवर ऑर्डर्स जो है वो अलाउड नहीं किए जाते हैं।
जिसका रीज़न मुझे भी अभी तक नहीं पता चला है। पर कवर ऑर्डर्स आप देख सकते हो, मैं राइट स्वाइप करूँगा, ये लिख कर आएगा कवर ऑर्डर्स आर नॉट अलाउड। तो इसीलिए अब आप जब पोजीशन ले रहे हो ना, तब स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, आपको पोजीशन लेने के बाद ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो अभी हम टारगेट के बारे में देख लेते हैं। तो टारगेट के लिए मैं वापस एक बार पोजीशन ले लेता हूँ SBIN में। तो राइट स्वाइप करके मैंने पोजीशन ले ली एक इंट्राडे की। चलते हैं फिर से पोजीशन वाले टैब में हमारे, और इस पर टारगेट लगाना है। टारगेट लगाने के लिए एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो एग्जिट वाला बटन है इसके ऊपर आना है। इसके ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो बटन है इसको लिमिट के ऊपर सेट करना है। और लिमिट में आपको जो भी टारगेट प्राइस चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। जैसे 979 है, मैं चाहता हूँ कि 990 पर जब ये जाए तब मैं टारगेट सेट करना चाहता हूँ। तो ये 990 पर गया, इंट्राडे मैंने इधर सेट किया है। और आपको सिंपली अभी ये जो बटन है उसको राइट स्वाइप कर देना है। ये आपका एज अ टारगेट ऑर्डर प्लेस हो गया, आप देख सकते हो इधर ये आ चुका है। अब जब तक मार्केट आपका 990 तक नहीं जाता, ये आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। जैसे ही 990 पर चले जाएगा, आपका वो जो ट्रेड है वो एग्जिट हो जाएगा और ये आपका टारगेट प्राइस सेट हो गया है। तो ऐसे ही दोस्तों आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो। बस ध्यान रखना, इसको अगर आप मैन्युअली एग्जिट करते हो तो जाकर आपको ये जो टारगेट वाली ऑर्डर है इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा अलग से। अगर आप इसको कैंसिल करना भूल जाते हो तो ये वैसे पेंडिंग में रहेगी, जिस केस में आपको उल्टा ट्रेड भी, आपका दूसरा कोई ट्रेड शुरू हो जाएगा और आपको लॉस भी हो सकता है। आप चाहो तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, आपको मॉडिफाई का ऑप्शन हमेशा रहेगा। पर कैंसिल ज़रूर कर देना अगर आप इसे यूज़ नहीं करने वाले हो तो, क्योंकि काफ़ी लोग ये लगा कर भूल जाते हैं, उधर ट्रेड खुद का मैन्युअली एग्जिट कर लेते हैं और ये ऑर्डर्स पेंडिंग में ही रह जाती है। तो हम पहले इसे कैंसिल करेंगे और फिर ही अपने ट्रेड को अगर मैन्युअली एग्जिट करना है तो एग्जिट पर क्लिक करके हम इसे एग्जिट करेंगे। वरना अगर आपका टारगेट आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाएगी और ट्रेड भी एग्जिट हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं इंट्राडे में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।